जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, वर्तमान में क्या चल रहा है आप सभी कैंडिडेट्स को पता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल टीओडी के बारे में लगभग इन कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में जो आपका थिएटर कमांड है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ एक नया जो अभी चल रहा है फ़िलहाल के लिए, वैसे तो गाइज वो टीओडी से ही रिलेटेड, टूर ऑफ ड्यूटी से, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अग्निपथ एंट्री जो है स्कीम है। अग्निवीर कहलाएंगे सैनिक जो संविदा कर्मचारी रहेंगे। इस तरीके से अखबार में काफ़ी जो न्यूज़ें आ रही है, न्यूज़ चैनल पे आ रही है। जो कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पहले से ही कैंडिडेट्स परेशान है। और इस तरीके की न्यूज़ आने के बाद में तो बिल्कुल गाइज पिछले 2 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो गया है, अभी कोई भर्ती नहीं आ रही है। एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, एयरफोर्स की नई एंट्री नहीं आ रही है, एयरफोर्स का इनरोलमेंट भी नहीं आ रहा है, और आर्मी में भर्ती नहीं हो रही है, आर्मी में एग्जाम नहीं हो रहा है, आर्मी में जिनका फिजिकल हुआ था उनका एग्जाम नहीं हो रहा है। तो हर जगह से युवा परेशान है, और इसके साथ साथ इस तरीके की स्कीम लाना बहुत ही गलत तरीके का है। बाकी इसके बारे में अभी तक कहीं पर ऑफिशियली वो नहीं हुआ है कि ये सभी कैंडिडेट्स के लिए लागू होगा, जैसे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। तो ये गाइज होना तो है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन अभी जो पिछले वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि अभी इनरोलमेंट आने वाली उसमें भी टीओडी लागू होगा क्या नहीं होगा। अग्निपथ जो स्कीम है उसके तहत जो सैनिकों को लिया जाएगा। तो गाइज इसके तथ्य में बहुत सारे ऐसे सबूत भी आए हैं, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग तथ्य हैं जो अपने अपने वोट है वो रख रहे हैं। इस तरीके से युवाओं के लिए ये एक अच्छी एंट्री नहीं है, ये सभी को समझदारी से कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। 3 साल के लिए कौन जाना चाहेगा भला, इतनी मेहनत करता है जी जान से देशभक्ति के लिए, और ये कोई जॉब नहीं है, ये सही है, जॉब नहीं है, जॉब के लिए नहीं जाते हैं, एक जुनून होता है देशभक्ति का तभी जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इन सभी को पता है, लेकिन गाइस इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं अपने अपने वोट रख रहे हैं। तो इसके बारे में अभी आप टेंशन मत लीजिए कि इसी एंट्री से लागू हो जाएगा, अभी इसके ऊपर फाइनली इसका सबमिट होना बाकी है। ये तो ट्रेलर रूप में बोल सकते हैं कि ये जो बातें हैं बाहर निकल के ऐसे आई हैं, ठीक है। अभी लगभग 1.25 लाख के आसपास ही ज़्यादा पद है वो खाली पड़े, क्योंकि लगभग 2 वर्षों से तो भर्ती आ ही नहीं रही है, चाहे आपका एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, नेवी में भी वैसा हो रहा है, जो ऑफलाइन होता है तो ऑनलाइन हो, ये भी कोर्ट केस चल रहा है। सब तरीके के चारों ओर से जो है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अग्निपथ में अग्निवीर कहलाएंगे, यदि 3 साल जॉब करेंगे वो तो ओके, उनको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, एक तरीके से यही है। और उसके अंदर गाइज क्या है कि सैलरी भी मिलेगी, लेकिन अदर जो भी फैसिलिटी होती है कैंटीन की, वो हेल्थ कार्ड हो आपका जो भी हो, ठीक है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, पेंशन मिलेगा ही नहीं। और इस तरीके से सरकार अपना वजन कम करना चाहती है, तो इस तरीके से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो एक बच्चा मेहनत करता है इतने दिनों तक, तो वो 3 साल के लिए कैसा भला जा सकता है। इससे अच्छा है कि वो अदर जो है डिपार्टमेंट चुनेगा। 3 साल में तो कुछ होने वाला है नहीं, क्या कर लेगा 3 साल में, कि 3 साल तक जिसका अच्छा प्रदर्शन रहेगा तो उनको रखा जाएगा, लगभग टॉप जो कैंडिडेट्स होंगे उनको, और उनको जो अदर जो कैंडिडेट्स होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। और गाइज कुछ जगह से ये तथ्य भी निकल के आ रहे हैं इसके बारे में कि ये ऑफिसर के लिए लागू होने वाला है। तो सबका अलग अलग तथ्य है, तब तक कुछ लागू नहीं होता, तब तक एकदम बिल्कुल सही से रहें, इसमें भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। जो होगा तब देखा जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस किस पे क्या अप्लाई होने वाला, तभी कंफर्म हो पाएगा गाइज की इंडियन आर्मी में ऐसा रूल होगा, इंडियन नेवी में ऐसा होगा, इंडियन एयरफोर्स में ऐसा होगा, ठीक है। तो यही रूल है, आगे पता चलेगा जब इसका कंप्लीट जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तभी चलेगा। ऐसे मैं किसी को कुछ बोल दूं इसके बारे में तो वो सही नहीं है, तो आप भ्रमित ना हो, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अभी मैं आपको जो अखबार की कटिंग है और बहुत सारी इसके बारे में न्यूज़ है वो भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो मैं स्क्रीन पे लेकर आपको चलता हूँ, वो आप देख लीजिए। और गाइज जो ये अभी चल रहे हैं, जैसे आपका टूर ऑफ ड्यूटी हो, टीओडी हो, ओके, इसके थिएटर कमांड, ये एक दूसरे के ही भाई बहन है, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। जो भी ये समन्वय है आपस में ही जुड़े हुए हैं, अग्निपथ एंट्री है, जो भी है, इनके अलग अलग तरीके से नाम बदले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया होने वाली, जैसे एयरफोर्स ने भी आर्मी में जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे रनिंग हो आपका, या जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई इसके अंदर, और पैटर्न तो कोई चेंज होने वाला वैसे ज़्यादा है नहीं। लेकिन जहाँ तक ऐसे स्कीम आ रही है, इन स्कीमों को देखते हुए लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनकी जो भर्ती प्रोसेस की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई ऑफिशियली लिखा नहीं हुआ है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है। तो जैसे लग रहा है इस तरीके से 3 साल के लिए सेना में रखेंगे, तो ट्रेनिंग कहाँ पर कैसे क्या होगा ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो यही है गाइस कि कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होगा, क्योंकि इतने दिन में तो ट्रेनिंग ही नहीं हो पाएगी, तो फिर बंदा करेगा क्या फिर। ओके, तो गाइस यही है। और जम्मू में ड्यूटी मिलेगी, ये देखो सबसे बड़ी बात कि, और एक जो हमारे सर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि इतने साल में तो इसकी युद्ध कला सीखने में ही समय युद्ध कला सीखने में ही समय बीत जाता है, तो वो करेगा क्या फिर, ठीक है। तो इस तरीके के तथ्य हैं गाइस, बस भ्रमित ना हो आप, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं अग्निपथ सेना में नौकरी के बाद
कॉरपोरेट सेक्टर में जा सकेंगे युवा। ठीक है, संविदा सैनिक 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। यहाँ पर देखिएगा इस 2 वजहों से भर्ती नहीं हुई है। 1.25 लाख पद खाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ़ायदा यहाँ पर दिया गया है कि रिटायरमेंट लाभ पेंशन के खर्चे बच जाएंगे। क्या है, ये गवर्नमेंट को फ़ायदा है, ना कि सैनिक जो लगने वाला है। और बेहतर प्रदर्शन पर नौकरी स्थायी हो जाएगी, यानी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस ऐसा कौन है, 100 में से 1-2 ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बेकार के होते हैं और लगभग अपना अच्छा ही परफॉर्मेंस करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ पर गलत तरीके से गलत काम करने के लिए वहाँ पर जाता है, देश सेवा के लिए ही जाता है, ऐसा है। और साथ साथ में अपना घर गुजारा भी अच्छे से चल जाता है, किसी को देखना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए भारतीय सेना में जाते हैं, जी जान देशभक्ति और साथ में घर परिवार का अच्छे से चल जाए। और ऐसा नहीं है कि वो करोड़पति बन जाता है वहाँ जाने के, इससे अच्छा तो वो बिजनेस कर लेता, देश सेवा में जाने की इससे क्या जरूरत थी उसको। ठीक है, तो यही है गाइस, सरकार अपना यहाँ पे सरकार बिल्कुल निकम्मी है और सरकार अपना वजन कम क्या है कि इनको सुविधा कुछ भी नहीं देगी, ओनली फॉर ओनली सैलरी देगी जब तक ये 3 साल तक रहेंगे। यहाँ पर लिखा है सेना में भर्ती होने से ख्वाहिश रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो नहीं है, सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है, जिसमें 3 साल के रूप में सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। इसमें सशस्त्र बलों को औसत उम्र में कमी आएगी, जैसे कि जो लोग रिटायरमेंट ज़्यादा होते हैं उनका जल्दी रिटायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, अग्निवीर कहा जाएगा जो ये इस एंट्री में जाएगा ना, संविदा सैनिक यानी अग्निपथ बैच से स्कीम से, तो उनको अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, सख्त ट्रेनिंग के बाद में कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किए जाएंगे। IT प्रोफेशनल के लिए भी मौका मिलेगा, कहाँ तैनात होंगे, क्या करना है, सब कुछ ट्रेनिंग भी होगी। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अग्निपथ योजना कब बनी थी, 2 साल पहले ही बनी थी। पहले प्रयोग में 2017 में रिटायर हुए डॉक्टरों की वापसी कराई थी। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है। केग रिपोर्ट भी यहाँ पर दे रखी है गाइज। सेना में 4% ही महिला अफसर, तुरंत बढ़ाएं। केग ने रिपोर्ट में कहा है सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अफसरों की संख्या तुरंत बढ़ाने की जरूरत है। जनवरी 20 तक 1600 यानी जनवरी 2020 तक 1648 महिला अधिकारी थी, जो कुल 4% ही है। और गाइज ये दूसरी कटिंग में देख सकते हैं, तैयारी सेना में 3 साल के लिए भर्ती हो सकेंगे युवा। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष पूर्व लाया गया था प्रस्ताव केंद्र सरकार में। और यहाँ पर देखिए गाइज शुरुआत में रिक्तियों की संख्या लगभग 100 होगी, जिसके बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। ये जो अदर जो देश हैं वहाँ पर इस तरीके का हो रहा है, तभी उनको देखे भारत भी चल रहा है। लेकिन ये अच्छी एंट्री नहीं मान सकते इस तरीके से। टूर ऑफ ड्यूटी आप एंट्री स्कीम यहाँ पर दे रखा है। सेना के तीनों अंगों में देखिए, तीनों यहाँ पर लिखा है, तो तीनों अंगों में मोस्टली इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ही आते हैं। तो ये अग्निवीर के रूप में कहलाएंगे। इस तरीके की कुछ योजनाएं हैं गाइज, ये चल रही है, अभी अखबार में काफ़ी ट्रेंडिंग में है। जब से ये 2-3 दिनों के अंदर हम बात करें तो मेजर अरुण टूर ऑफ ड्यूटी से ऑफिसर भर्ती करने वालों पर मुझे हंसी आती है। ऑफिसर को युद्ध कला सीखने में ही 3 साल लग जाते हैं, तो ये सैनिकों को मरवा देंगे। बिल्कुल सही है, अच्छे से ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो सैनिक सही तरीके से वहाँ पर फॉलो नहीं कर पाएगा। ये देखिए गाइज, यहाँ पर सर ने लिखा है कि आप सब परेशान ना हो, टूर ऑफ ड्यूटी केवल ऑफिसर्स के लिए ही लंबे समय से खाली रिक्तियों को भरने के लिए, जवानों की भर्ती के लिए प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इसका अभी ट्रायल हो रहा है, लागू नहीं हुआ है। तो ये सर ने अच्छी बात कही है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भ्रांतियों के चक्कर में ना आए। ठीक है, जो भी होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी ट्रायल है, अभी ये तो हुआ ही नहीं कि ये सक्सेस हो चुका है प्लान। पहले अप्लाई करेंगे कुछ लोगों पे, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तभी लागू होगा। तो यही है गाइज कि इसके बारे में अलग अलग तरीके से न्यूज़ आ रही है जगह जगह से, और युवा पहले से ही परेशान है और उसको और इस तरीके की न्यूज़ देने के बाद में और भ्रमित हो रहे हैं। तो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे 5 अप्रैल से, वहाँ पर जो है जितने भी हम हैं वो तो आ गए हैं, लेकिन बड़े टीचर लोग हैं वो वहीं रुके हुए हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में कर रहे हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया है। भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी कैंडिडेट्स को 2022 के एंड तक इसको कंप्लीट करने का है, तो लगभग में भी इसका कुछ ना कुछ निचोड़ निकल के जरूर आएगा। अभी गवर्नमेंट ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, फाइनली इसके ऊपर जैसे ठप्पा नहीं लगाया कि ये होने ही वाला है। ठीक है, इसके बारे में स्कीम तो पहले से ही चल रही है। TOD के बारे में तो मैंने आपको काफ़ी पहले ही बता दिया था। और एयरफोर्स में भी ऐसा होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया है। एयरफोर्स के बारे में मैं काफ़ी दिनों से आपको पहले बता रहा हूँ। 3 एंट्री होगी, तो यही जो प्रॉब्लम है, यही जो ये अभी होने वाला है ना, इसी तरीके से कुछ ना कुछ उसमें पंगा होने वाला है। उसमें फाइनली सब कुछ हो रखा है। ठीक है, लेकिन एयरफोर्स की ट्रेनिंग आप समझ सकते कितने दिनों की होती है, तो उसमें 3 साल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा, लेकिन होगा। ठीक है, तभी सब कुछ रेडी है, आपका इन्रोलमेंट तक रेडी है, जहाँ तक सूत्र के मुताबिक मुझे न्यूज़ है। लेकिन अभी जो ये प्रोसेस चल रहा है, इसी की वजह से ही इन्रोलमेंट नहीं आ रही। मैं आपको फिर कह देना चाहता हूँ, अभी सब कुछ रेडी है। अब इसके बारे में कितना लेट करेंगे वो एयरफोर्स वाले लोग जानिए। ठीक है, तो गाइज आपको इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और
इससे अच्छा है कि अदर डिपार्टमेंट में अपनी तैयारी करने के लिए जो भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की पुलिस हो या अदर जो भी भर्ती आती है उनमें तैयारी में जुट जाए, क्योंकि यही इससे स्पष्ट होता है। आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। इसके बारे में नया अपडेट जैसे ही मिलता है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।